Hello everyone, a warm welcome to all the students to our YouTube channel BK Tech Hub। कल की वीडियो में बताया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम और द डेस्कटॉप के बारे में फुल डिटेल में और MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज जो बिना माउस के कंप्यूटर सिस्टम को हिला के रख देंगे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से ही। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड पर मौजूद कुछ खास कीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही विशिष्ट होती हैं। उनका पूरा विवरण इसमें दिया गया है जिसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, पहला है हमारा ECS एस्केप की, है ना। यह की जो है कीबोर्ड की सबसे ऊपर बाईं ओर होती है। इसका यूज़ चल रहे किसी कार्य या कमांड को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैब। टाइपिंग करते समय कर्सर को एक साथ कई स्पेस यानी लगभग 5 बार स्पेस आगे ले जाने के लिए किया जाता है। अगर हम टैब क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर 5 बार आगे स्पेस दे देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा किसी ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय अगर हमें नेक्स्ट बॉक्स में जाना होगा तो फिर हमें टैब पर क्लिक कर देंगे, हमारा बॉक्स नेक्स्ट पे हो जाएगा। कैप्स लॉक, इसे एक बार दबाने पर कीबोर्ड की लाइट ऑन हो जाती है जिससे जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में लिखने लगता है। कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में। अगर हम इसको दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाता है यानी स्मॉल लेटर में लिखना फिर से स्टार्ट हो जाता है। कैप्स लॉक का यूज़ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। हमारा कैपिटल लेटर में लगा हुआ कैप्स लॉक या फिर स्मॉल लेटर में, इसको चेक करने के लिए राइट साइड में ऊपर लाइट लगी हुई होती है। अगर सिंगल लाइट है तो फिर स्मॉल लेटर में, अगर डबल लाइट, लेकिन अगर डबल लाइट दिख रही है तो फिर कैपिटल लेटर लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारी शिफ्ट की। शिफ्ट की जो है ये एक मॉडिफायर की है। इसके मेन 2 वर्क होते हैं, है ना। इसके मेन वर्क 2 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, यदि कैप्स लॉक बंद है तो शिफ्ट के साथ कोई भी हम की प्रेस करेंगे तो वो लेटर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उन कीज़ को जिनके ऊपर 2 टाइप के वर्ड लिखे होते हैं, जैसे नीचे जो है वर्ड लिखा होता है और ऊपर सिंबल बना हुआ था, जैसे कि 4 के ऊपर डॉलर का सिंबल बना, तो उनमें ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ वो वर्ड क्लिक करना होगा या फिर वो वर्ड को प्रेस करना होगा, है ना। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ लाइव आपको, मैं इधर शिफ्ट को क्लिक किए हूँ और वो देखो 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जैसे इधर शिफ्ट के साथ अगर 4 क्लिक करेंगे, 4 के ऊपर देखो डॉलर का सिंबल बना हुआ है। अगर क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ तो हमारा डॉलर का सिंबल बन जाएगा और पे क्लिक करेंगे तो हमारा % का सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस बार, है ना। स्पेस बार जो है यह बोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसका यूज़ 2 शब्दों या 2 वर्ड के बीच खाली स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है बोर्ड की सबसे लंबी की होती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो हमारा बोर्ड दिख रहा है इसमें सबसे लंबी की कौन दिख रही है? पूरे बोर्ड में जो सबसे लंबी की दिख रही है वो है हमारा स्पेस बार। ठीक है, इनमें देखिए कौन सी लंबी की है सबसे, तुम्हें कौन सी लंबी की लग रही है सबसे? जो लंबी की दिख रही है तुम्हें वो हमारा है स्पेस बार। मैंने पार्ट 1 में सार कीबोर्ड के बारे में सभी चीज़ें बता दी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से, है ना। इसी वजह से अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो हमारा पार्ट 1 फिर से देख सकते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने सभी चीज़ें पहले बता रखी हैं, लेकिन जो चीज़ें छूटी हैं वो मैं इस पार्ट में आप सभी को बता रहा हूँ। जो बच्चा प्रॉपर क्लास कर रहा है उनसे मैं कोई भी टॉपिक छूटने नहीं दूँगा, सभी टॉपिक क्लियर करूँगा, है ना। तो लगातार क्लासेस में बने रहें और जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताते रहें, उनके बारे में मैं बताता रहूँगा। मैंने आपको एस्केप की के बारे में बता दिया, टैब की के बारे में बता दिया है, कैप्स लॉक के बारे में बता दिया, शिफ्ट की के बारे में बता दिया और स्पेस बार के बारे में भी बता दिया है। और हमारा नेक्स्ट है इंटर यानी रिटर्न की। अब हम आपको इसके बारे में भी फुल डिटेल में बताने वाले हैं, तो लगातार कंसंट्रेट रहिए, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है ना। इंटर की को रिटर्न की भी बोलते हैं। जब हम टाइप करते समय अगली लाइन पे जब हम कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, अगर मुझे अगली या फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है या नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए हमें इंटर की प्रेस करनी होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर में किसी कमांड या सिलेक्ट किए गए विकल्प को ओके या फिर सबमिट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैक स्पेस
और डिलीट। देखो बैक स्पेस और डिलीट के डिफरेंस को समझिए बिल्कुल ध्यान से। बैक स्पेस जो है कर्सर के लेफ्ट ओर के वर्ड को इरेज करता है ना, और डिलीट जो है कर्सर के राइट साइड के वर्ड को डिलीट करता है, या फिर किसी भी सिलेक्ट किए गए वर्ड या फाइल, जो भी चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे उसको ये डिलीट करता है, चाहे फाइल हो, चाहे फोल्डर हो, या फिर कोई लेटर लिखा हो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको हम लाइव करके दिखाते थे। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखो यहाँ पे कीबोर्ड में इस साइड राइट साइड होता है डिलीट का ऑप्शन, दो जगह पर इसकी की होती हैं, राइट की 2 कीज होती हैं, एक ये है और एक ऊपर की ओर है। अगर हम जैसे मैंने क्लिक किया, देखो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, जैसे क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया ना। और मैं कंट्रोल जेड से वापस ले आऊँगा अभी, देखो कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करूँगा वापस आ जाएगा, ये देखो वापस आ गया। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा F1 से F12 फंक्शन कीज़, ठीक है। F1 से F12 की सारी कीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, कीबोर्ड की सारी कीज़ को पहचानना बताया था। अब इसमें क्या बता रहे हैं, उन्हीं सारी कीज़ का फंक्शन बता रहे हैं कि कौन सी कीज़ से क्या होता है। F1 से होता है लगभग हमारे सॉफ्टवेयर में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए होता है, और F2 होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को नेम चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए। F3 में होता है डेस्कटॉप और ब्राउज़र सर्च करने के लिए, और F4 पे होता है Alt + F4 के साथ वर्तमान ऐप में बंद करने या फिर शट डाउन करने के लिए 4 की प्रेस किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल + F4 के साथ। और नेक्स्ट है फंक्शन कीज़ हमारी बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गई। देखिए नेक्स्ट की है हमारी F5, कौन सी है, F5 का यूज़ होता है कंप्यूटर स्क्रीन या वेब पेज को रिलीज़ या फिर रिफ्रेश करने के लिए। जब ना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रिफ्रेश किया जाता है, मैंने कल ही बताया है, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, F5। देखिए F1 से F12 तक कीज़ हैं सारी, इन्हीं के बारे में F1 F2 F3 F12 तक, ठीक है। F5 से हमारा क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए या फिर रीलोड करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट की है F6, इंटरनेट पर कर्सर को सीधे एड्रेस बार या URL पे ले जाने के लिए भी F6 का यूज़ होता है। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को चेक करने के लिए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पेल चेक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा F8 में कंप्यूटर को ऑन करते टाइम, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सेव मोड में ले जाने के लिए F8 का यूज़ किया जाता है। जब कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा हो तो उसको सेव मोड में ले जाने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, F8। नेक्स्ट है हमारा F9, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए, और आउटलुक में ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए भी F9 का यूज़ किया जाता है, F9 की का। नेक्स्ट है हमारा F10 में जो है किसी सॉफ्टवेयर को मेनू बार यानी एक्टिवेट करने के लिए, मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 पर दबाने पर माउस राइट का क्लिक काम करता है, जो माउस राइट का क्लिक होता है वही काम F10 करता है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट की है हमारी F11, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी यूज़ किया जाता है अच्छे से इंटरनेट ब्राउज़र और मीडिया प्लेयर को फुल स्क्रीन मोड में करने या फिर हटाने के लिए, करने के लिए भी और हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। F12 में MS वर्ड में फ़ाइल को सेव एज या फिर दूसरे नाम या फिर फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या तो हम सेव करेंगे या फिर दूसरे नाम में करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो प्रो लेवल शॉर्टकट्स हैं, जिनको बोलते हैं एडवांस विंडोज़ शॉर्टकीज़। ये जो मैंने तुम्हें बताया वो बेसिक शॉर्टकीज़ थी, और ये हैं प्रो लेवल की या फिर एडवांस विंडोज़ शॉर्टकीज़ भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर हम बिना माउस छुए कंप्यूटर को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं तो ये शॉर्टकीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्स्ट शॉर्टकी हमारी Windows+I, कंप्यूटर की मेन सेटिंग ओपन करने के लिए होता है। जैसे ही हम विंडो पे, जब हमारा विंडो ओपन हो, विंडो क्या होता है, द विंडो, मैंने कल की वीडियो में पूरा टोटल अच्छे से समझा दिया सभी को। कल मैंने बताया था विंडोज़ की को पहचाने कैसे, आज की वीडियो में उनका हम यूज़ बता रहे हैं ना। Windows+R क्लिक करने पर हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं नोटपैड या फिर MS वर्ड, कोई भी कमांड हम उसमें दे सकते हैं। उस कमांड देने के बाद इंटर क्लिक कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर हमारा डायरेक्ट ही ओपन हो जाता है +R क्लिक करने से। गॉट इट स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारा Windows+S यानी विंडोज सर्च बार खोलने के लिए, जिससे कंप्यूटर की कोई भी फाइल या ऐप तुरंत ढूंढा जा सकता है, ठीक है, या फिर सर्च किया जा सकता है। इन दोनों का काम लगभग थोड़ा सा सेम होता है, ठीक है। उसके बाद विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन,
देखो प्रिंट स्क्रीन में दिखाता हूं आप लोगों को कहाँ पे है। देखो ये देखो प्रिंट स्क्रीन माउस में, ये माउस बोल रहा हूँ कीबोर्ड में, ठीक है बेटा। ये देखो प्रिंट स्क्रीन दिखा आप लोगों को। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन करने से क्या होता है, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सीधे पिक्चर या फोल्डर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विंडो प्लस एरो कीज। विंडो प्लस एरो कीज, ये देखो एरो कीज बनी हुई है, ये देखिए एरो कीज है, ये हमारी एरो कीज है। मैंने बताया ना पार्ट 1, अगर किसी को भी कोई डाउट हो रहा है तो पार्ट 1 जाके देख ले, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विंडो प्लस एरो कीज करने से खुली हुई विंडो की स्क्रीन के आधे पार्ट में सेट करने के लिए मल्टी टास्किंग या स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी बेस्ट यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा विंडो प्लस वी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, किसके लिए, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए। इसमें जो है हमारे द्वारा कॉपी की गई पिछली कई चीजों, टेक्स्ट या इमेज एक साथ दिखती हैं, जिन्हें आप कभी भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विंडो प्लस डॉट पीरियड। विंडो प्लस डॉट पीरियड, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में कहीं भी इमोजीज खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, डेस्कटॉप या किसी फोल्डर के अंदर तुरंत एक नया फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल की शॉर्ट कीज। MS एक्सेल की शॉर्ट कीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो बेटा, एक्सेल में डेटा एंट्री और कैलकुलेशन को तेज करने के लिए बहुत जरूरी होती है। Alt प्लस X2, ठीक है, ऑटो सम करने के लिए, या ऊपर की सभी नंबरों को तुरंत जोड़ देता है, ठीक है। F4 से क्या होता है, फॉर एक्सेल, ये सारी एक्सेल की कीज हैं, एक्सेल में ये काम करेगा। उस F4 का अलग काम है, और एक्सेल में इसमें F4 में फॉर्मूला में सेल का लॉक जैसे A1 करने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला में सेल लॉक हो जाता है। और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से क्या होता है, सेल में आज की करंट डेट डालने के लिए। अगर सेल में करंट डेट डालनी होगी आज की, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ओके स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट करने से सेल में अभी का करंट टाइम डालने के लिए भी, ठीक है, अभी का करंट टाइम। और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से होता है आज का करंट टाइम, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से सेल में अभी का जो तुरंत करंट टाइम चल रहा है वो डालने के लिए। और कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से ऊपर वाले सेल के डाटा या फॉर्मूले को नीचे वाले सेल में हूबहू कॉपी करने के लिए, जैसे कि फिल डाउन बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, जैसा ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी तरह नीचे भी कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारा, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आमतौर पर या नॉर्मली कितनी कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नॉर्मली कितनी कीज होती हैं, 84 होती हैं, 101 होती हैं, या फिर 104 होती हैं, या फिर 120 होती हैं। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितनी कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीबोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद F1 से F12 तक की जो कीज होती हैं इनको क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, या फंक्शन कीज बोला जाता है, या फिर न्यू नेविगेशन कीज बोला जाता है, या फिर कंट्रोल कीज बोला जाता है। कौन सी कीज बोला जाता है बेटा, ये तो मैंने अभी बताया है, ये तो मैं पार्ट 1 में भी बता चुका हूं, ठीक है। इसी वजह से मुझे इसका तो आंसर चाहिए ही चाहिए, सभी से इसका तुरंत मुझे आंसर चाहिए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन 3 है हमारा, कर्सर के राइट साइड को अक्षर मिटाने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है, बैक स्पेस का यूज किया जाता है, डिलीट का यूज किया जाता है, या इंड का किया जाता है, या फिर स्पेस बार का किया जाता है। ये कमेंट करके हमें बताइएगा आप लोग। और क्वेश्चन 4 है हमारा, कीबोर्ड की किस की को, है ना, कीबोर्ड की किस की से कैपिटल लेटर में टाइप होने लगता है, शिफ्ट से, कंट्रोल से, या कैप्स लॉक से, या फिर नंबर लॉक से। कमेंट करके आप बताएंगे हमें। निम्नलिखित में से कौन सी कीज मॉडिफायर कीज कहलाती है, F1, F2, F3, या फिर कंट्रोल, शिफ्ट या आल्ट, या फिर एरोज, या फिर होम, इंड या पेज अप, कौन सी कीज कहलाती है, कमेंट करके बताएंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन 6 है हमारा, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है, इंटर, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारा शिफ्ट, सी ऑप्शन है हमारा स्पेस बार, और डी ऑप्शन है हमारा बैक स्पेस। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सबसे लंबी कीज कौन सी है इसमें, जो कीबोर्ड हमारा ये देखो दिख रहा है, ये जो देखो जो कीबोर्ड हमारा है इसमें सबसे लंबी कीज कौन सी है, कौन सी दिख रही है तुम्हें,
ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। सबसे लंबी की कौन सी है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन 7 है हमारा, किसी फाइल या फिर फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए या फिर बोलते हैं उसको रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? F1, F2, F5 या फिर F12। अभी मैंने बताया है कौन सी की क्लिक करनी होगी, तुरंत के तुरंत कमेंट करके बताओ मुझे। क्वेश्चन 8 है हमारा, इंटरनेट ब्राउजर या किसी सॉफ्टवेयर की फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? ए की है हमारी F7, बी की है F9, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारा F11, डी ऑप्शन है हमारा F5। इसमें से कौन सी की प्रेस की जाती है फुल स्क्रीन मोड में लाने के लिए? इंटरनेट ब्राउजर या किसी सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन लाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? ये भी मैंने अभी तुरंत बताया है, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 9 है हमारा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच या फिर स्पेल चेक जो बोलते हैं, उसको स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या है? F2 है या F5 है या F7 है या फिर F10 है? कौन सी की है? मैं बेटा बोलता रहता हूं बराबर, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है ना। लेकिन देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फर्ज है मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी, आप करिए या ना करिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारा, कर्सर को लाइन या डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? जो हमारा कर्सर, ये जो कर्सर है इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर को लाइन या डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? होम का या एंड का या पेज डाउन का या फिर एस्केप की का? कौन सी की का यूज किया जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। और भाग 2 है हमारा, शॉर्ट की एमसीक्यूज का। विंडोज में खुली हुई सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर ले जाने की शॉर्ट की क्या है? ए है विन प्लस एम, बी है विन प्लस डी, सी है आल्ट प्लस डी, डी है कंट्रोल प्लस डी। ये विन जो है इसको विंडो बोला जाता है, ठीक है। विंडो प्लस एम या फिर विंडो प्लस डी, इनमें से कौन सी की है आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 12 है हमारा, किसी भी डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट या कॉपी करने के लिए उसे पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी है, कंट्रोल प्लस सी है या फिर कंट्रोल प्लस वी है या फिर कंट्रोल प्लस एक्स है? कौन सी की है ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 13 है हमारा, कंप्यूटर में तुरंत टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, बी हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, सी हमारा विंडो प्लस आर, डी है हमारा आल्ट प्लस F4। इनमें से कौन सी की करेक्ट है वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन 14 है हमारा, एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस है या F12 है या शिफ्ट प्लस एस है या फिर F2 है? ये भी मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है हमारा, किसी टेक्स्ट को तिरछा यानी इटैलिक, जो इटैलिक जो कोचिंग पढ़ते हैं हमारे हैं उनको तो पता ही है, बाकी आप लोग इटैलिक का मतलब आप लोगों को बता देता हूं। इटैलिक करने पर ये जो है एमएस वर्ड में, ये देखो इसमें एमएस वर्ड ओपन है, इस पे क्लिक करने से वर्ड जो है, ये जो हमारे वर्ड हैं, अगर इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ये वर्ड हमारे थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं यानी तिरछे हो जाते हैं। यह किसी टेक्स्ट को तिरछा यानी इटैलिक करने के लिए शॉर्ट की का यूज किया जाता है। कौन सी शॉर्ट की यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस आई का या फिर कंट्रोल प्लस यू का या फिर कंट्रोल प्लस टी का या फिर कंट्रोल प्लस बी का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 है हमारा, कंप्यूटर में तुरंत एक न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्ट की क्या है? ये भी मैंने अभी बताया है, कंट्रोल प्लस एन है या फिर कंट्रोल प्लस स्विफ्ट प्लस एन है या फिर विंडो प्लस एन है या फिर आल्ट प्लस स्विफ्ट प्लस एन है। ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया है और मुझे लग रहा है कल भी मैंने ये बताया है, ये क्वेश्चन कल भी मैंने कंफर्म करवाया आपको कि फोल्डर बनाने की शॉर्ट की क्या है। और क्वेश्चन 17 है हमारा, क्रोम ब्राउजर में गलती से बंद हुए या पिछले टैब को दोबारा वापस खोलने के लिए जिसको बोलते हैं री ओपन करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस टी है या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी है
या फिर कंट्रोल प्लस एच है या फिर कंट्रोल प्लस आर है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 18 हमारा, कंप्यूटर में चल रहे किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट क्लोज करने की शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी आल्ट प्लस F4, सी एस्केप, डी कंट्रोल प्लस F4। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 19 हमारा, विंडोज कंप्यूटर है ना को तुरंत लॉक करने की शॉर्टकट क्या है? विंडो प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, आल्ट प्लस एल या फिर शिफ्ट प्लस एल। इनमें से कौन सी करेक्ट की है इसको कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन 20 है हमारा, या फिर इसको लास्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, एमएस एक्सेल में किसी कॉलम के सभी नंबरों को तुरंत जोड़ने या फिर ऑटो सम करने की शॉर्टकट क्या है? एमएस एक्सेल में कॉलम के सभी नंबरों को ऑटो सम करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस है इक्वल टू है, या फिर आल्ट प्लस इक्वल टू है, या शिफ्ट प्लस इक्वल टू है, या फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस है। इनमें से कौन सा करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी आंसर कीज ही आपकी दे दी गई है, ये है आंसर कीज। जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आप लोगों को उसकी ये सारी आंसर कीज है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 20 क्वेश्चन तक। देखिए ये इनकी सारी, ये देखिए आपको दिखाता हूँ पूरा इकट्ठे ही, ये है सारी कीज। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कहीं आप लोगों ने गलत कमेंट तो नहीं किया है, इसमें से मैच कर सकते हैं तुम लोग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।